हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। आज के एपिसोड में हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ऐसे कौन सी साइकोलॉजी है, ऐसे कौन से लॉजिक है जो सपोर्ट को सपोर्ट और रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस बनाती है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का डिमांड एंड सप्लाई से क्या कनेक्शन है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। किस तरह से अलग अलग टाइप्स के थ्रू, किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अलग अलग टाइप्स हैं और इन सब को ड्रॉ करके हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में जब ब्रेकआउट होता है तब हमें कैसे एंट्री या फिर एग्जिट लेनी है। हम चार्ट में भी एनालाइज करेंगे कि इन सब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ किस तरह से हम एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा एग्जिट ले सकते हैं। सो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस एपिसोड को आप लास्ट तक जरूर देखें। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है, एक ऐसा एंकर लेवल होता है, एंकर प्राइस होता है जहां पर आते ही मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। यानी कि बहुत ज्यादा लोगों का सेंटिमेंट वहां पर एक ही जैसा हो जाता है। ओके, तो वो हमारे लिए एंकर प्राइस या फिर एंकर लेवल का काम करती है, एनिमेट कर जाती है वो पर्टिकुलर लेवल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका आपका ये प्राइस है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। ओके, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। सो ये जो जोन है आपका, ये जो जोन है, ये हमारा हो गया सपोर्ट। ओके, यहाँ पर पहला सपोर्ट, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट, यहाँ पर तीसरा सपोर्ट। ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो पहला सपोर्ट है, यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे आती है, हिट करती है और इस प्राइस इस लेवल से वापस बाउंस बैक देती है। ओके, सो ये हमारा पहला सपोर्ट हो जाता है। ओके, जिसे हम माइनर सपोर्ट भी कहते हैं। ओके, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इसी लेवल का सपोर्ट लेती है सेकेंड टाइम, जिसे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कह सकते हैं। वापस प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, वापस नीचे आती है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड टाइम भी सपोर्ट लेती है सेम लेवल पे। यहाँ पर भी जो सपोर्ट लेती है उसे हम कहेंगे मेजर सपोर्ट। ओके, आपने ये नाम सुना होगा न्यूज चैनल पे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक, इसका यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे या इस पर्टिकुलर प्राइस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये उसका मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट टूट गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हम ये सब सुनते हैं तो हमें बड़ा कैजुअल सा लगता है, पर उसका मीनिंग अगर देखने जाओ तो अगर फर्स्ट टाइम किसी स्टॉक ने इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लिया है, दैट इज कॉल्ड माइनर सपोर्ट। सेकेंड टाइम अगर सेम लेवल पे सपोर्ट लिया है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। थर्ड टाइम मेजर सपोर्ट। तो क्या सिर्फ तीन ही सपोर्ट होते हैं, तीन ही बार सपोर्ट लेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मल्टीपल टाइम भी सपोर्ट ले सकता है, पर बेसिक अगर हमें ट्रेड लेना हो अच्छा, हम ट्रेड की बातें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी तो हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं अभी। ओके, सो इस तरह से सपोर्ट होते हैं। अब रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सिमिलर सिचुएशन में अगर सिमिलरली देखा जाए तो ये आपका प्राइस है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरह से सेम लेवल पे रेसिस्टेंस दिखाता है। यानी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये उसका पहला पहला रेसिस्टेंस है, इसे हम माइनर रेसिस्टेंस कहेंगे। ओके, इसे हम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कहेंगे, इसे हम मेजर रेसिस्टेंस कहेंगे। ओके, सो इस तरह से ये जो लेवल है ये एंकर का काम करता है, एंकरिंग प्राइस का काम करता है, जहां पर जिसे मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। ओके, सो ये जो है ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करता है, ये लेवल एंकर लेवल है, जहां पर हम इसे कहेंगे माइनर रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एंड मेजर रेसिस्टेंस। ओके, तो क्या ये मल्टीपल टाइम भी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। ये फोर्थ टाइम भी रेसिस्ट कर सकता है, फिफ्थ टाइम भी रेसिस्ट कर सकता है।
ओके, सो इस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं। पर क्या ऐसा होता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खुद ही अपने आप हो जाते हैं? जिस स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो उस लेवल पे, राउंड फिगर स्पेशली, ओके, तो वहां पर सपोर्ट खुद ही कहता है कि मैं सपोर्ट हूँ, मैं सपोर्ट हूँ, मैं नहीं टूट सकता। रेसिस्टेंस कहता है मैं रेसिस्टेंस हूँ, मैं रेसिस्टेंस हूँ, मुझसे डर के रहो, मैं रेसिस्टेंस हूँ। ऐसा नहीं है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को टूटना ही होता है, क्योंकि ये तो संसार का नियम है कि जो आया है उसे तो टूटना है, डेफिनेटली। मुद्दा ये नहीं है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को टूटना है, मुद्दा ये है टूटना कब है। ओके, तो चलिए ये देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कितने तरह के होते हैं। टाइप्स 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 ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। वैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, दूसरा हो सकता है ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, वैसे तीसरा भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इस तरह से तीन तरह से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सबको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नो डाउट हम चार्ट में भी एनालाइज करेंगे इन सबको। ओके, सबसे पहले इसकी थियोरी समझ लेते हैं, किस तरह से हम ये इस तरह के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं हम। पहला है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये एक सेम लेवल पे प्राइस आती है और बाउंस बैक देती है, ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाता है। ओके, हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सेम एंकर प्राइस पे, सेम लेवल पे स्पेसिफिक स्टॉक की डिमांड हो जाती है। ओके, उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ओके, रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस भी सेम होगा, सेम लेवल पे प्राइस आके रेसिस्ट कर जाती है, उसे क्रॉस नहीं कर पाती है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली। सो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। ओके, सो इस तरह से हम जब चार्ट में एनालाइज करेंगे, हम जब चार्ट में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल, हम जब चार्ट में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो एक ही लेवल पे प्राइस रेसिस्ट करती है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पता चलता है। ओके, तो ये एक पहला टाइप तो ये है। दूसरा है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जब मार्केट बुलिश होती है, हायर हाइज बनाती है। ओके, तो हम एक स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट एरिया से ऐसे कनेक्टेड होकर ट्रेंड लाइन, जैसे एक एक ये हो गया, एक ये दो हो गया, अगर हमने दो पॉइंट फाइंड आउट किए, उसको मिलाया, ये पहला सपोर्ट एरिया बनता है, दूसरा सपोर्ट एरिया उससे थोड़ा हायर हाइज पे बने, हम दोनों को कनेक्ट करें, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, और तीसरा जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है तो वो हमारा एक ऐसा प्राइस होता है जहां पर हमें ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन पे वो वापस सपोर्ट लेगा और वापस बाउंस बैक देगा। ओके, अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ओके, तो इस तरह से ट्रेंडिंग सपोर्ट के सहारे हम यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं हम, कि चार्ट एनालिसिस में कितने तरह के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। सो इस तरह से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उस पे जो हमारा सपोर्ट निकल कर आएगा वो हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट होगा। इसी तरह रेसिस्टेंस में भी है कि जब मार्केट नीचे जा रही है, ओके, मार्केट नीचे जा रही है, रेसिस्ट कर रही है, तो हमारा जो ट्रेंड लाइन होगा वो एक स्पेसिफिक जोन से नीचे आ रहा है, तो जो ये हमारा रेसिस्टेंस हो सकता है, ये हमारा रेसिस्टेंस हो सकता है, ये हमारा रेसिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। हमने एक यहाँ जोन फाइंड आउट किया, यहाँ जोन फाइंड आउट किया, दो ट्रेंड लाइन को मिलाया, ओके, दो पॉइंट को मिलाए तो हमारा एक ट्रेंड लाइन बन गया।
यहाँ पर डाउनवर्ड चल रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, दो पॉइंट को मिक्स करने से हमें एक ट्रेंड लाइन बन जाती है और हमने ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि जिस एरिया में, जिस लेवल पे मार्केट रेसिस्ट कर रही है, अगर वापस उस पे ही आती है तो वापस और नीचे मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सो इस तरह से ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है। तीसरा कौन सा है? तीसरा तीसरा भी हम इसे ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही कंसीडर करते हैं। ओके, लेकिन उसे भी डिस्कस करते हैं। वो लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मूविंग एवरेज के थ्रू भी निकालते हैं। ओके, तो ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। सपोज हमने मूविंग एवरेज 20 और 50, अच्छा, मूविंग एवरेज के बारे में अगर नहीं पता है क्या होता है, किस तरह से ट्रेड लेते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, तो इन सब पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का नाम है मूविंग एवरेज। ओके, आप उसे एज अ रेफरेंस जरूर देखें। ओके, सो मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। हम 20 मूविंग एवरेज, सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, ये 20 मूविंग एवरेज हमने लगाया। ओके, यहाँ पर हमारा 20 मूविंग एवरेज ऐसे कुछ निकल कर आया। हमने नोटिस किया कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है, वापस ऊपर जा रही है, फिर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है, फिर 20। सो इस तरह से जब हमने ये आइडेंटिफाई किया, और वो प्राइस एक्शन का बेस तो पता है ना, प्राइस एक्शन का फर्स्ट एपिसोड जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। प्राइस एक्शन ओवरऑल उसी पे बेस्ड है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, स्पेशली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी। ओके, क्योंकि प्राइस एक्शन का तो बेस ही यही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, सो अगर पहला 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक देती है, दूसरा भी यही करती है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि तीसरी बार अगर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक देती है तो ये हमारा ट्रेड हो सकता है। ओके, उसी तरह से अगर मार्केट फॉलिंग है और 20 मूविंग एवरेज से मार्केट बार बार रेसिस्ट कर जाती है, तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड दो बार हमने देखा कि 20 मूविंग एवरेज से मार्केट रेसिस्ट हो रही है, तो 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो तीसरी बार भी हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये हमारा ट्रेड बन सकता है, किसका? शॉर्ट सेल का। ओके, सो इस तरह से थ्री टाइप्स होते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। हम जब चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हमारी आंखों को ट्रेंड होनी चाहिए कि ये किस तरह का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकल कर आता है। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ हो सकता है, या ट्रेंडिंग हो सकता है, या हम किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अलग अलग टाइप्स का यूज करके फाइंड आउट करते हैं एक एंकर लेवल जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई हो। अच्छा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेसिकली बेस्ड किस पे होता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई पे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये हमारा 50, 75, 100, 125, 150 ये हमारा प्राइस है। ओके, ये हमारा स्टॉक है। ओके, सपोज यहाँ पर हमारा स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस है। ओके, ये इंक्रीज हो जाता है, ओके, बढ़ जाता है इसका प्राइस, ये 75 पे आ जाता है। ओके, 75 पे आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप के लोग हैं, कुछ ऐसा ग्रुप है जिसे हम ग्रुप ए कह सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अरे ये तो 50 पे था तब मैंने इसे देखा था, काश मैंने तभी बाय कर लिया होता, अब तो ये 75 पे है। ओके, ये यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे 50 पे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो 75 हो गया है। अगर अगर ये प्राइस वापस 50 पे आता है, 50 के लेवल पे आता है, तो मैं या फिर हम, जो भी है, जितने लोग हैं उस ग्रुप में जिसे हमने ए ग्रुप नाम दिया है, तो हम इसे बाय करेंगे। यहाँ पर अगर प्राइस आती है वापस
तो हम इस लेवल पे 50 के लेवल पे इसे बाय करेंगे। तो इस ग्रुप के हिसाब से ये जो 50 का लेवल है, ये इनका कौन सा लेवल हो गया? डिमांड का लेवल हो गया ना, क्योंकि डिमांड क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। एक स्पेसिफिक लेवल पे अगर आके प्राइस वापस बाउंस बैक देती है, पुल बैक देती है, ऊपर जाती है, तो वो एरिया डिमांड का जोन हो जाता है। ओके, और डिमांड कैसे जनरेट हुआ? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी हम और आप जैसे लोग इन्वेंट कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोगों से ही आई है। कि हम और आप जैसे लोग, जैसे ग्रुप ए में हैं, कि अगर से उन्होंने देखा था कि 50 पे ये पर्टिकुलर स्टॉक था, जब उन्होंने नोटिस किया तब ये स्टॉक 50 पे था, तो उनके लिए एंकर प्राइस 50 है। अगर वापस 50 पे आता है तो वो परचेस करेंगे, वो बाय करेंगे। तो उनके लिए 50 का लेवल डिमांड जोन है, सपोर्ट है। जैसे ही 50 पे आएगा वो बाय करेंगे, वापस पुल बैक जाएंगी, वापस मार्केट बाउंस बैक देगी। क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोग, ये ग्रुप ए के लोग बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड प्राइस ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी तो ये एक दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। ओके, सेकंड, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसे हम ग्रुप बी कह सकते हैं। ग्रुप बी के लोग क्या कह रहे हैं? ये प्राइस वापस यहां से नीचे आई थी, वापस इसी 50 के लेवल से आकर के वापस बाउंस बैक दिया था। कितना अच्छा होता कि हमने ये जो 75 के लेवल पे यहाँ पर आकर के हमने शॉर्ट सेलिंग की होती, और वापस ये 50 पे हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया होता, या फिर अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तो हमारे पास कुछ चंक होता। तो इस तरह से ये क्या ढूंढ रहे हैं? इस तरह से ये रेसिस्टेंस ढूंढ रहे हैं कि वाह, ये इस लेवल पे वापस, या इस लेवल के ऊपर जा नहीं पाई प्राइस, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए था, वापस इस लेवल पे आई है, तो क्या हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करें क्या? इस तरह से ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से ये यहाँ पे सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। ओके, वापस यहाँ से अगर प्राइस नीचे आती है, तो जिस तरह से ग्रुप ए के लोग हैं, उसी तरह से ग्रुप बी के लोग, ग्रुप सी के लोग, अलग अलग तरह के, अलग अलग सेंटिमेंट्स के लोग हैं, जो इस एंकर प्राइस का यूज करके, डिमांड और सप्लाई करके, अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग साइकोलॉजी से डिमांड और सप्लाई क्रिएट करते हैं, और अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर लेवल को अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेस्ड होता है डिमांड और सप्लाई पे। ओके, और डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से निकल कर आता है? हम और आप जैसे लोग डिमांड एंड सप्लाई जनरेट करते हैं, अपनी अपनी सेंटिमेंट्स, अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपनी अपनी एक्सपीरियंस। ओके, इन सब से एक बार किसी भी प्राइस पे या किसी भी लेवल पे अगर सपोर्ट का टैग लग जाए, तो क्या वो हमेशा से सपोर्ट ही रहेगा? या फिर अगर किसी रेसिस्टेंस पे एक बार रेसिस्टेंस का टैग लग जाए, तो वो हमेशा के लिए रेसिस्टेंस ही रहेगा? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देख लेते हैं हम कि कैसा है। सपोज ये हमारा सपोर्ट है। ओके, ये हमारा सपोर्ट है। ओके, यहाँ पर प्राइस आती है, लेकिन इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देती। ओके, जिस तरह से इस टाइम दिया, इस तरह से जो लेवल है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देती है। पहले देती थी, प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इस जोन को, इस सपोर्ट लेवल को उसने क्रॉस कर लिया है और नीचे आ गई है, मार्केट नीचे आ गई है। ओके, अब क्या हुआ है कि ये प्राइस यहाँ से इधर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाती है, और यहाँ से वापस नीचे आती है। इट मींस यहाँ पर इस लेवल पे जहां पहले प्राइस सपोर्ट लिया करती थी, अब वहां पर रेसिस्टेंस लेती है। ओके, तो इस तरह से ये जो कहा जाता है कि एक बार सपोर्ट पे टैग लग गया कि वो सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं है। सपोर्ट, जब मार्केट डाउन ट्रेंड होती है, तो अगर सपोर्ट लेवल टूट जाता है, तो पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट जो जोन है वो रेसिस्टेंस बन गया है। ओके, तो इस तरह से इसे हम कहते हैं रोल रिवर्सल, यानी कि जो पहले सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस हो गया है।
इसका अपोजिट भी हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ही लेवल पे प्राइस रेसिस्ट कर रही है। ओके, अब यहां से मार्केट वापस आती है और इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाती है, मार्केट बुलिश हो जाती है। ओके, ट्रेंडिंग हो जाती है मार्केट और इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली जाती है। तो ये क्या हुआ, ये जो रेसिस्टेंस है वो टूट गया। अब यहां से वापस मार्केट करेक्ट होती है और सेम लेवल पे, ये जो सेम लेवल था जो पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था वो अब सपोर्ट बन रहा है। क्यों सपोर्ट बन रहा है? क्योंकि सेम लेवल से वापस बाउंस बैक दे करके मार्केट ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गया। ओके, तो ये कहना कि एक बार रेसिस्टेंस का लेवल जब लग गया है तो वो रेसिस्टेंस ही रहेगा, ये सही नहीं है। रेसिस्टेंस सपोर्ट बनता है और सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि हर टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस का टूटना कभी ना कभी तो डेफिनेटली होगा। ओके, और जब होगा तो चांसेस इस बात के हैं कि अगर वो सपोर्ट है तो रेसिस्टेंस बनेगा, और अगर रेसिस्टेंस है तो सपोर्ट बनेगा। ओके, सो इस तरह से भी इसे हम कहते हैं रोल रिवर्सल। ओके, सो इस तरह से भी हम ट्रेंड लाइन, हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं और ट्रेड भी लेते हैं। चलिए अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं। ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पर हमारा सेम लेवल पे प्राइस जा रहा है, ये हमारा सपोर्ट है। ओके, अभी सपोर्ट को तोड़ करके प्राइस नीचे चली जाती है तो ये होता है ब्रेकआउट। क्योंकि प्राइस नीचे गई है तो कुछ लोग इसे ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ओके, तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट जोन है, ये अब कोई डिमांड जोन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब इसको प्राइस तोड़ चुकी है, अब इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है कि हाँ यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो। ओके, तो इस तरह से ब्रेकआउट होता है। तो हम यहाँ पर जब ब्रेकआउट होता है, इस सपोर्ट को तोड़ देती है, तो हम अगला सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। ओके, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है। उसी केस में अगर हमारा ये रेसिस्टेंस है, किसी जोन में हमारा रेसिस्टेंस है और प्राइस वापस ऊपर जाती है और इस जोन को तोड़कर ऊपर चली जाती है, मार्केट बुलिश होती है। ओके, सो अब ये क्या है, ये अब रेसिस्टेंस या सप्लाई जोन नहीं रहा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आते ही बहुत ज्यादा बिकवाली हो जाएगी। ये अब एक जो रेसिस्टेंस है वो अगर वापस मार्केट करेक्ट होती है तो हो सकता है कि ये जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट लेवल बन जाए, डिमांड क्रिएट हो जाए यहाँ पर। ओके, जैसे अभी अभी ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इस तरह से ये भी क्या हुआ, ये लेवल हमारा हुआ ब्रेकआउट। इस तरह से ब्रेकआउट होते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। सिमिलरली अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हमने थोड़ी देर पहले जब डिस्कस किया कि ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को डिस्कस किया था। अगर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ओके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और ये हमारा जो है ट्रेंड लाइन है, और वापस इसे जो है सपोर्ट नहीं लेती है, इसे क्रॉस करके नीचे चली जाती है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ। ओके, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। सो ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट, अब ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं दे रही है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई है प्राइस। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट होता है। किस तरह से ट्रेड लेना है इन सब में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और इसी तरह से अगर ये हमारा नीचे जाता है तो हमारा जो नीचे का प्राइस जाता है, ओके, नीचे का प्राइस जाता है और इसे वापस रेसिस्ट नहीं करती है, वापस क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। सो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हमारा ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ, मूविंग एवरेज के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अब देख लेते हैं कि चार्ट में जितना भी हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को डिस्कस किया है, चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं और साइमल्टेनियसली ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ओके, किस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कब 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 एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, इन सबको डिस्कस करते हैं चार्ट में। चलिए अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए, आई होप आपको लाइन दिख रही हो। यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकें। ओके, तो
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस ट्रेंड लाइन ने, इस हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस ने यहाँ एक रेसिस्टेंस दिखाया, यहाँ एक रेसिस्टेंस दिखाया, यहाँ एक रेसिस्टेंस दिखाया, यहाँ एक रेसिस्टेंस दिखाया। अच्छा, कंटिन्यू करने के पहले दो रेसिस्टेंस या फिर दो सपोर्ट के बीच में कहा जाता है कि कम से कम 8 या 9 कैंडल का गैप होना चाहिए मिनिमम, या फिर 7 और 8 कैंडल का गैप मिनिमम होना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये सपोर्ट है, तब हम कह सकते हैं हाँ ये रेसिस्टेंस है। ओके, और हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट लिया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, लोगों का ये परसेप्शन है, जब हम कोई भी टूल या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, तो क्या ये टूल, क्या ये स्ट्रैटेजी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, क्या ये टूल, क्या ये स्ट्रैटेजी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हर एक टाइम फ्रेम पे इफेक्टिवली, एक्यूरेटली वर्क करता है। ओके, सो टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लूप होल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक हमने हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस ड्रॉ किया है, जिसमें हमने 3 रेसिस्टेंस फाइंड आउट किए कि ये चौथा रेसिस्टेंस था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कैंडल ने इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकल गया। ये हमारा होता है ब्रेकआउट। ओके, मार्केट बुलिश है, मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं दिया और उसने कहा कि अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इस कैंडल ने इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके ऊपर गई है। तो ये इसके ऊपर की होगी हमारी बाइंग। ओके, यहाँ पर हमारी बाइंग हो सकती है, और जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके नीचे की हो सकती है हमारा, क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 2% का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसका ध्यान रखना होगा। और ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कैंडल बड़ी हो, अगर आपके रिस्क एपेटाइट से ज्यादा, अगर जैसे होता ये है कि हम कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस तो लगा देते हैं, लेकिन वो कैंडल होती इतनी बड़ी है कि हमारे रिस्क एपेटाइट में फिट नहीं बैठती, तो आप अपने रिस्क को ऑब्जर्व करें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी बाइंग कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है, तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हमें कोई रिवर्सल पैटर्न ना दिखे, अनलेस एंड अनटिल हमारा कोई ऐसा पैटर्न ना दिखे जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बिकवाली हो सकती है, हम अपना प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के थ्रू भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, ब्रेकआउट के थ्रू एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लेते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे, वैसे हमने सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया है, सेम चार्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हम ऐड कर पाएं। ओके, ये देखिए, ये यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, अगर आपको दिख रहा हो लाइन, आई होप आपको दिख रहा हो, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, सेम लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। ओके, हमने 2 बार ट्रेंड लाइन पे देखा, वो कॉन्सेप्ट है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस अप ट्रेंड में, इस ट्रेंड लाइन में 2 बार सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जा रही थी, मार्केट पुल बैक दे रही थी। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे जाएगी तब तो वो हमारा सपोर्ट लेवल टूट जाएगा, तो हम शॉर्ट सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन जब इसने क्रॉस किया, आप देख रहे होंगे इस जोन में क्रॉस किया है, तो जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उस कैंडल के नीचे वाली कैंडल में हम शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेंगे। ओके, हम पोजीशन एंटर कर सकते हैं, और उस जिस कैंडल ने क्रॉस किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, ओके, उसके ऊपर का होगा हमारा स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस के बाद 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं भूलना है, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आना है। ओके, सो इस तरह से हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू, यानी कि ट्रेंड लाइन जो ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके,
ओके इसी तरह अगर हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो मूविंग एवरेज में भी प्राइस कुछ इस तरह से सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, और अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जाती है तब हम वहां पर शॉर्ट सेलिंग ले सकते हैं। इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ, ब्रेकआउट के साथ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ। ओके देखिए हमने सेम चार्ट लिया है, यहाँ पर हमने सेम चार्ट लिया है। ओके रिलायंस इंडस्ट्री 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर देखो यही जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है हमने यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ओके यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस लेवल पे रेसिस्टेंस ले रही है, इस लेवल पे रेसिस्टेंस ले रही है। ओके और इसको क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हम इससे क्या लॉजिक निकालते हैं कि जब प्राइस इस जोन को टच करेगी, इस रेसिस्टेंस ये जो हमने ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, इस पे जब जब प्राइस आएगी तब तक नीचे जाती है मार्केट, तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और हम देख भी किस में रहे हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके सो इस तरह से हम एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम ट्रेड ले सकते हैं इफेक्टिवली। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए दो रूल आपको अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। कौन से? रूल नंबर 1, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा सपोर्ट। मार्केट करेक्ट होगी, उसके बाद ऐसा सपोर्ट मार्केट हिट करेगी, वो डिमांड जोन होगा और आप वहां पर एंट्री ले पाएंगे। रूल नंबर 2, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट बेरिश हो, तब आपको सपोर्ट नहीं, आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। जब जब मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में रेसिस्ट करती है तब तक वहां पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और अच्छा चंक बना सकते हैं। इसीलिए जब मार्केट अप ट्रेंड हो तो सपोर्ट ढूंढिए, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए। ओके सो अगर ये दो रूल आपको याद रहते हैं तो आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ इफेक्टिवली ट्रेड कर पाएंगे। सो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को चेकआउट किया। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, ऐसे कौन से लॉजिक हैं, ऐसे कौन सी साइकोलॉजी है जो सपोर्ट को सपोर्ट और रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस बनाती है। ओके इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी देखा, जिसमें हमने देखा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड मूविंग एवरेज के साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। हमने चार्ट में भी जाकर एनालाइज किया कि रेसिस्टेंस कब सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट कब रेसिस्टेंस बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोल रिवर्सल। इसके अलावा हमने ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में ट्रेड कैसे लेना है, ब्रेकआउट से ट्रेड कब करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ ये भी डिस्कस किया। प्लस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मल्टीपल टाइम फ्रेम में या फिर हर एक टाइम फ्रेम में इफेक्टिवली वर्क करता है, ये भी हमने डिस्कस किया। आगे आने वाले एपिसोड में हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बैक टेस्टिंग भी करेंगे। ओके सो तब तक आप फेनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।